सी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम देखेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ था HCS मेंस का, उसका परिणाम कब घोषित होगा। साथ ही DSP पद के लिए जो हरियाणा में है ऊंचाई आदि को लेकर क्या चर्चा चल रही है। उसके अलावा आपका जो CET का एग्ज़ाम हुआ उसकी PP वेरिफिकेशन पे के बारे में, साथ ही आपका जो 42,000 पद हैं उनको भरने के लिए कौन से नियम में बदलाव करने की बात कही गई है। साथ ही आपको PGT जो संस्कृत की नियुक्ति है उसका जो रास्ता भी साफ हो गया है। इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। तो आइए देखते हैं सभी के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी PDF प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करेंगे देर ना करते हुए। हरियाणा लोक सेवा आयोग कभी भी जारी कर सकता है HCS मेंस परीक्षा का परिणाम। तो देखिए क्या है खबर। HCS का जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, प्री का एग्ज़ाम तो लास्ट ईयर है, तो अब जो HCS मेंस का जो परीक्षा हुई थी तो उसका जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है। उम्मीदवार मेंस में क्लियर होंगे जो भी, तो क्या रहेगा, नियम अनुसार पदों की संख्या के अनुसार उनका साक्षात्कार भी इसी महीने में शुरू हो सकते हैं, यानी कि जल्द ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही इंटरव्यू भी इसी महीने में जनवरी में शुरू हो सकते हैं। यह साक्षात्कार अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह तक निपटा सकते हैं, यानी कि संभावना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक सभी को ज्वाइनिंग देने के लिए जल्दी से जल्दी इंटरव्यू लेकर इनका क्या करा जाएगा, HCS के लिए जो पोस्टें हैं, भर्तियां हैं, उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही है HCS के उन प्रतिभागियों को सरकारी नौकरी फरवरी 2023 में मिल सकती है। HCS एंड एलाइड के ये वे पद हैं जिनके प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने आयोग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को गिरफ्तार किया था। तो ये आपको याद है, पेपर जो हुआ था HCS का, पहले ये कैंसिल हो गया था तो दोबारा से नए सिरे से ये एग्ज़ाम लिया गया था। और इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके जब तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं होगा तो जो HCS की नई विज्ञप्तियाँ आनी है, नई जो और वैकेंसियाँ आनी हैं, वह जारी होने में देरी हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे ये भी बोला गया, देखिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS एंड अलाइड सर्विस के पद विज्ञप्ति करने, यानी कि अब नए जो पद आएंगे उनके लिए क्या रखा जा रहा है, क्या चल रहा है। प्रदेश सरकार ने इन पदों के लिए आग्रह भेजा है, मगर आयोग क्या चाहता है कि HCS एंड अलाइड के एग्जाम में अब नेगेटिव मार्किंग हो। देखिए अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, और साथ में 5वां गोला जो दायरा विकल्प है वह भी होना चाहिए। 5वां गोला दायरा उसी सूरत में भरना जब चारों में से कोई भी विकल्प आपको नहीं आता है, कोई भी आपको चारों में से आंसर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप 5वां भर सकते हैं कि हमें इसका उत्तर नहीं देना है। चूंकि एग्जाम पैटर्न में ये 2 नई बातें शुरू करनी है, इसलिए प्रदेश सरकार रूल्स में परिवर्तन करना चाहती है। तो अभी ये सरकार के पास देखते हैं क्या रहता है। मुख्य सचिव कार्यालय आयोग को भेज देगा। देखते हैं नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये अभी आगे वाले एग्जाम के बारे में है। लेकिन जो फिलहाल HCS मेंस का जो परीक्षा परिणाम है वो जल्दी घोषित होगा, और फरवरी तक इसका इंटरव्यू वगैरह इसका सब कंप्लीट करने के मतलब जो कार्य है वह जल्द से जल्द किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। साथ ही DSP जो पद है, जो DSP के पद की ऊंचाई और उम्र, यानी कि जो मापदंड हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो यह क्या है, UPSC के IPS वाली हो, ऐसा हरियाणा में बोला जा रहा है कि जैसे जो मापदंड और जो उम्र UPSC यानी कि जो IAS वगैरह के एग्ज़ाम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हरियाणा प्रदेश में क्या होना चाहिए, जो DSP पद के लिए ऊंचाई और उम्र रखी जाए, ऐसा यहाँ पर डिमांड रखी गई है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरा। HCS एंड अलाइड सर्विस में DSP के पद की विज्ञप्ति भी होनी है, यानी कि जल्दी पोस्ट आनी है। जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री लाल, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि DSP पद के लिए जो मानदंड और प्रश्न पत्र है वह UPSC के तरह ही होना चाहिए। UPSC में जैसे IPS के लिए जो जैसे किए जाएं वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि UPSC में IPS पद के लिए
165 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी जाती है और उम्र 32 वर्ष है। मगर हरियाणा में डीएसपी पद के लिए 170 सेंटीमीटर और उम्र 27 वर्ष की गई है। तो क्या रखी गई है डिमांड, ज्ञापन क्या दिया गया है कि इसके अंदर भी जैसे यूपीएससी में एज है और ऊंचाई है वैसी ही होनी चाहिए, यानी कि 32 साल उम्र रखी जाए, साथ ही 165 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी जाए। इसके अलावा कहा गया है कि जो प्रदेश की सामान्य ज्ञान के लगभग है, जब कहीं भी एग्ज़ाम होता है हरियाणा के अलावा, तो वहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चंस क्या होता है राज्य से संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ हरियाणा से मात्र 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें, और सभी तो इसलिए क्या कहा गया, इससे फिर क्या होता है, बाहर के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पोस्ट ले जाते हैं और हरियाणा के उम्मीदवार यहाँ पर रह जाते हैं। तो ये सब ज्ञापन अभी दिया गया है, देखते हैं अब क्या इसके ऊपर चर्चा रहेगी। साथ ही देखिए पीजीटी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी एचपीएससी ने करवाना है। तो यह जो परीक्षा है इसका कब होने की संभावना है, तो यह मार्च से लेकर अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। ये जो एचपीएससी की जो पोस्टें हैं इनके लिए शेष हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के लिए पीजीटी पद की विज्ञप्ति इन्होंने जारी करी है। तो जिन्होंने आवेदन किया हुआ है तो इन पदों के लिए मान्य होगा। प्रदेश सरकार ने उम्र और फीस के बारे में भी पत्र जारी कर दिया था। एचटेट से संबंधित एक कैडर का पत्र एचपीएससी के पास पहुंच गया, जबकि एक कैडर का रहता है। जैसे ये पत्र आएगा तो एचपीएससी इन लिखित जो परीक्षाएं लेनी है आगामी मार्च अप्रैल में फटाफट ये लेने की कोशिश की जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही जो अभी एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, तो उसका पीपीपी की वेरिफिकेशन पर टिका है 65,000 युवाओं का भविष्य। देखिए रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट जारी होने पर काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि कम से कम 65,000 युवाओं का भविष्य उसके ऊपर टिका हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3,57,000 सीईटी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। उनमें से 65,000 युवा हैं जो उनके जो रिजल्ट के सामने क्वालिफाइड प्रोविजनल लिखा आ रहा है। तो उस सब को वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, तो उसकी वेरिफिकेशन पीपीपी के द्वारा होगी, यानी कि आपका जो आपकी बनी हुई है परिवार पहचान पत्र, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिफिकेशन की जानी है। क्योंकि कुछ लोगों के घरों में जॉब आ गई है, कुछ में जो सैलरी है कम ज़्यादा हो गई हैं, तो उस चीज़ों के लिए पीपीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद ही जो उनका रिजल्ट है सही से उनको समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या है, ग्रुप सी की नौकरियों के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। अब परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन के लिए 65,389 युवाओं को 15 दिन का समय दिया गया। तो 15 दिन के अंदर बताया गया है कि आप अपना जो पीपीपी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप वेरीफाई करवाएं, दोबारा से उसका अपडेट कराएं। क्योंकि क्या हुआ है उससे युवाओं के रिजल्ट के आगे प्रोविजनल लिखा आया है। यदि किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी में है या सही जानकारी नहीं दे पाया है तो वह इस 15 दिन के अंदर अपनी सही जानकारी अच्छे से दे सकते हैं। जानकारी देने के बाद रिजल्ट प्रोविजनल से स्थायी हो जाएगा, यानी कि अगर जब आपकी अपडेट हो जाएगी पीपीपी तो आपका क्या होगा, जो रिजल्ट है वह प्रोविजनल वहाँ से हट जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। एचएसएससी की ओर से पोर्टल बनाया जा रहा है। पोर्टल जो ये पोर्टल है सोमवार तक चालू हो जाने की संभावना है। चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि 15 दिन में वेरिफिकेशन नहीं हुई तो युवा नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एचएसएससी ने कहा था कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, हम एक पोर्टल निकाल देंगे और पोर्टल को अकॉर्डिंग आप अपना जो वेरिफिकेशन करा सकेंगे। पोर्टल कब तक चालू होने की संभावना है, तो आज संडे है, मंडे यानी कि कल से यह पोर्टल चालू होने की पूरी संभावना है। उसके बाद आपको 15 दिन का वेरिफिकेशन का समय मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने उस 15 दिन के अंदर अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया तो वह सीईटी अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया है तो आप इस नौकरियों के जो अब कल 54 ग्रुप बनाए गए हैं जॉब्स के लिए, आप उनसे बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, तो यह युवाओं के लिए प्रोफॉर्मा बनाया जा रहा है जहां पर वे अपनी पूरी जानकारी दे सकेंगे। साथ ही ग्रुप डी के लिए सीईटी मार्च में होगा, यह भी खत्री जी के द्वारा बोला गया है। इसमें करीब 10,50,000 युवाओं ने आवेदन किया हुआ है। साथ ही अभी क्या करा जा रहा है कि पोर्टल ये 7 दिन के लिए फिर से खोला जाएगा। अगर फिर से कोई अप्लाई करना चाहता है ग्रुप डी के लिए तो वह भी अप्लाई कर सकता है 1-2 दिन के अंदर।
पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा। ग्रुप डी के लिए करीब 22,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी करा जाएगा। जैसे ही एग्जाम होगा जल्द ही 22,000 पदों के लिए फिर भर्तियों के लिए पोर्टल यहाँ पर जारी करा जाएगा। अगला रहेगा 42,000 पद भरने से पहले अब जो ग्रुप सी के जो पोस्टें आई हुई हैं और फटाफट 2 सप्ताह के अंदर बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर दी जाएंगी ग्रुप सी के लिए। इनके लिए कुछ सेवा नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। तो ये क्या रहेंगे बदलाव? शैक्षिक योग्यता जो 10वीं करने से नियमों में बदलाव जरूरी। देखिए पहले इनके लिए 10th क्लास पास होना जरूरी था, आपको 10वीं पास होना जरूरी था, लेकिन अब इसको क्या करा है 12वीं पास कर दिया गया है। हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा के आधार पर 42,000 से अधिक पद भरने से पहले ग्रुप सी की सेवा नियम बदले जाएंगे। इस श्रेणी के काफ़ी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं हो गई, यानी कि जो काफ़ी पद है जब ग्रुप 54 जो बनाए गए हैं तो उसमें काफ़ी पोस्ट के लिए अब 12वीं होना कंपलसरी कराया गया है। यह जो मीटिंग इसके लिए हुई थी मनोहर लाल मंत्रिमंडल की, ये 1 दिसंबर 2022 को हुई थी। ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं और 10वीं करने पर इसमें मोहर लगा दी गई थी। इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 11 जनवरी को सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नए सेवा नियम बनाने में तत्परता फटाफट कहा गया है कि जल्दी से जल्दी तत्परता बरती जाए ताकि भर्तियों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं की जगह 12वीं हो जाएगी। भविष्य में जो भी भर्तियां निकलेंगी वह सब क्या होगा 12th के बेस पर भरी जाएंगी। ग्रुप सी में अभी तक ये 10वीं तक है। इनमें जो आने वाले तकनीकी पद हैं जैसे वन विभाग, जन स्वास्थ्य, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई, लोक निर्माण, भवन, सड़कें, इनमें 50 से ज़्यादा जो पद हैं अभी तक उनकी योग्यता 10वीं है। साथ ही इनमें 3 साल का तकनीकी डिप्लोमा है। लेकिन अब इन विभागों में होने वाले क्या होगी भविष्य में 12वीं पात्रता इसकी रखी जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए अभी पीजीटी संस्कृत की जिन्होंने एग्ज़ाम 2012 के नियम के अकॉर्डिंग 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने क्या करा है, यह कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन कोर्ट की तरफ से पंजाब हरियाणा कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भर्तियां उस टाइम हुई थी लेकिन सरकार ने उसको रद्द किया था, परंतु पीजीटी संस्कृत अध्यापक इस अपने केस को जीत चुके हैं और हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि इन सभी को जल्द से जल्द क्या है इनकी नियुक्ति की जाए। तो क्या था ये मामला, एक बार मामले के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पीजीटी संस्कृत शिक्षकों की 2015 में भर्ती का एक मामला था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती के लिए जो 2012 के नियम थे उन्हीं को लागू करा जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा था 2017 में कुछ नए नियम बने थे, उसके अकॉर्डिंग इन भर्तियों को रद्द किया था कि 2017 के अनुसार। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो 2012 के अकॉर्डिंग जब 2015 में भर्ती का जो मामला था वह वही रहेगा। हाँ, भविष्य में आने वाली जो आपकी नियुक्तियां रहेंगी, भविष्य में जो आप विज्ञापन जारी करेंगे वह आप अपने 2017 के संशोधन के अनुसार करे जाएंगे। कोर्ट ने इस फैसले में 2015 में एमए संस्कृत और बीएड की योग्यता वाले जो 523 आवेदक हैं उनकी नियुक्ति का पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 2017 में क्या बनाया था कि अगर पीजीटी संस्कृत हो तो उसको शास्त्री होना भी अनिवार्य है, इसलिए ये जो कोर्ट में केस गया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ स्नेह लता सहित अन्य आवेदकों ने इसमें अपील करी थी कि हमें 2012 के नियम के अनुसार नियुक्ति दी जाए। तो इस तरह की ये सभी जानकारियाँ थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।